नमस्कार, मैं हूं चंदन। चंदन वाणी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही पूरे प्रदेश में बीजेपी की सुनामी चली, मगर आजमगढ़ में सपा की ही आधी चली। सपा की आधी के आगे सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ में बीजेपी धुआं धुआं हो गई। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर सिर्फ साइकिल ही पूरे रेस में दौड़ी। साइकिल के आगे न तो यहां हाथी ही चल पाई और न ही बीजेपी का कमल ही खिल पाया। आजमगढ़ में बीजेपी को मेहनगर, लालगंज, सगड़िया और अतरौलिया सीट पर जीत की उम्मीदें थी, मगर इन सीटों पर भी साइकिल की दौड़ में बीजेपी पिछड़ गई। पिछले चुनाव में जीती फूलपुर सीट पर तो बीजेपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में इस बार के चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगी थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिले में चुनावी सभा कर यहां के वोटरों से आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बनाने वालों से मुक्ति दिलाकर अलग पहचान दिलाने की भी बात कहकर सहयोग मांगा था। जानना होगा ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे। दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यही नहीं, मुफ्त में राशन की भी याद दिला गए थे। इसके बाद भी आजमगढ़ में सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने फतह कर लिया है। बीजेपी की जीती हुई फूलपुर सीट पर तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इस सीट पर सपा बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक ही दिन में 5 सभाएं कर गए थे। वह जनसैलाब देखकर कह गए थे कि यहाँ तो सपा प्रत्याशियों में ही आपस में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी बड़ी जीत दर्ज करा लेता है, और परिणाम आने पर यह सही भी साबित हुआ कि इस बार जो आजमगढ़ में आजमगढ़ की हवा है वो 10 की 10 सीटें समाजवादियों को जिताने जा रही है। 10 में से 10 किसी दल का अब खाता खुलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में अतरौलिया सीट पर समाजवादी पार्टी से लगभग 2000 मतों के अंतर से हारी थी। इस बार इस सीट को बीजेपी गठबंधन के तहत जीतने की उम्मीद लगाई थी, मगर इस सीट पर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर संग्राम यादव ने तीसरी बार जीत दर्ज कर 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी गठबंधन के प्रशांत सिंह को परास्त कर दिया। डॉक्टर संग्राम यादव ने तो पहले ही नामांकन के समय कह दिया था कि मेरे खिलाफ किसी राजनीतिक व्यक्ति को मैदान में बीजेपी और बसपा को भेजना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, वो कहीं से कुछ है, गैर राजनीतिक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ही नहीं ला पाई, गैर राजनीतिक व्यक्ति को लड़ा दी। मुझे कोई जानता नहीं, एक साथ में आप पूछे होते 10-20 गांव का नाम भी नहीं बता सकता। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही दौर में फेल कर गई। वो हमेशा यही करती है, ढूंढ ढांड के पहलवान लाती है सजा धजा के, और फिर वो उसको वापस भेज देती है, फिर दूसरे पहलवान की तैयारी कराती है। तो राजनीतिक व्यक्ति को लाना चाहिए ना।